हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में। तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब एक HTML सॉफ्टवेयर है, एक HTML एडिटर है जिसमें आप अपने HTML पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने HTML पेजेस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको HTML की कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आप आसानी से वेब पेजेस को बना सकते हैं, वेब पेजेस को वेबसाइट्स को बना सकते हैं और इसमें आप डायनेमिक और स्टैटिक दोनों ही पेजेस को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, आसानी से इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्सप्रेशन वेब में वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे होती है, क्या होते हैं HTML एडिटर्स, क्या होते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट HTML एडिटर्स, कैसे वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, कैसे पेजेस को बनाया जाता है, कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट किया जाता है, इमेजेस को इंसर्ट किया जाता है, किस तरह से इमेजेस को अलाइन किया जाता है, किस तरह से ईमेल लिंक्स को जनरेट किया जाता है, किस तरह से हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से हम टेबल्स बना सकते हैं और किस तरह से हम टेबल का लेआउट सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन वेब। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट HTML एडिटर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर दोस्तों जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं वो जो हैं विजुअल होते हैं, मतलब उसकी कोडिंग आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पे सारे एलिमेंट्स रखे होते हैं टूल बॉक्स के ऊपर, आपको करना है क्या है, सिर्फ सही जगह पे उसको ड्रैग और ड्रॉप करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप HTML डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें आपको कोडिंग आती है कि नहीं आती है। कोडिंग नहीं भी आती तो भी आप आसानी से HTML डॉक्यूमेंट्स को इनकी हेल्प से तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो विजुअल हैं, इसलिए ये बहुत ईजी होता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजी होता है। ये बिल्कुल वर्ड जैसा होता है, जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं वैसे ही इसके अंदर आप HTML डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। सारे के सारे HTML एलिमेंट्स जो हैं वो विजुअल होते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सही जगह देख के उनको ड्रैग और ड्रॉप करना है। अब दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक और फैसिलिटी होती है लाइव प्रीव्यू की। दोस्तों, लाइव प्रीव्यू में क्या होता है, जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट तैयार करते जाओगे वैसे वैसे वो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा वो भी आपको वहाँ पे दिखता जाएगा। मतलब आप डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते जाओगे, उसका लाइव प्रीव्यू आपको किसी भी ब्राउज़र में वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट HTML एडिटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जैसे ड्रीमवीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हो गया, कॉफ़ी कप हो गया। अब क्योंकि दोस्तों ये यूनिट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब जो है एक HTML एडिटर है जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट पे आधारित है। इसको 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था और दोस्तों ये रिप्लेसमेंट था माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का। मतलब इससे पहले क्या था, 2006 से पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग फ्रंट पेज बोलते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर था, ये मार्केट में था। इसको रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब को लॉन्च किया। दोस्तों, ये बहुत हेल्पफुल है वेबसाइट डिज़ाइनर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से वो बिना कोडिंग के HTML पेज को बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारे वेब स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। दोस्तों, इसके अंदर बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी हैं, मतलब पहले से बनी बनाई डिज़ाइंस हैं जिनको लेकर आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ उन वेबसाइट की जो डिज़ाइंस हैं उसके अंदर आपको पिक्चर को चेंज करना है, आपको टेक्स्ट को चेंज करना है और आपकी वेबसाइट जो है तैयार हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और विजुअल स्टूडियो को रिकमेंड किया, लेकिन अभी भी ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसको लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये लेटेस्ट विंडोज़ वर्जन में भी अवेलेबल है और ये वहाँ पर चलता है। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में। अब मैं आपको इसका एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज तो ये कि यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली होने का मतलब है सारे के सारे जितने भी हैं सारे एलिमेंट्स विजुअल हैं। आपको नो नीड टू कोड, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको ड्रैग करिए, ड्रॉप करिए और आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। दोस्तों,
जो अगला एडवांटेज है वो है टाइम सेविंग का। अब दोस्तों जैसे पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स विजुअल हैं, हमको कोडिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब जो हमारा मेन टाइम वेस्ट होता है वो होता है कोडिंग करने में, जब वहाँ पे कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे एलिमेंट्स विजुअल हैं, इसलिए आप जल्दी से वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, आपका टाइम वहाँ पे बहुत कुछ सेव हो जाएगा। दोस्तों जो अगला इसका एडवांटेज है वो है बिल्ट इन टेम्पलेट्स। बिल्ट इन टेम्पलेट्स का मतलब है वहाँ पे बनी बनाई डिज़ाइंस हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, अपने पिक्चर्स को चेंज करना है और आपकी वेबसाइट जो है तैयार हो जाएगी। दोस्तों जो अगला एडवांटेज है वो है लाइव प्रीव्यू का। लाइव प्रीव्यू का मतलब है जो जैसे जैसे आप पेज डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे ब्राउज़र में कैसा दिखेगा वो आपको वहाँ पे दिखता जाएगा। तो आपकी टेस्टिंग भी वहीं पे हो जाएगी लाइव में, मतलब आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे वो वहाँ पे आपको दिखता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये दूसरा एडवांस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों जो अगला एडवांटेज है वो है एडवांस फीचर्स का। तो दोस्तों ये जो वेब एक्सप्रेशन है ये बहुत सारे एडवांस वेब स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, जैसे CSS हो गया, जिससे आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एडवांटेज थे वेब एक्सप्रेशन के। अब दोस्तों मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ वेब एक्सप्रेशन के ऊपर। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है और सेव किया जाता है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के ऊपर। अब मैं दोस्तों सबसे पहले आपको इसका पूरा इंटरफेस समझा देता हूँ कि इसका इंटरफेस क्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये फोल्डर लिस्ट दिया हुआ है। दोस्तों एक्चुअली होता ही है जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक स्पेशल फोल्डर उसका बन जाता है उस वेबसाइट का। जो भी पिक्चर्स हम उस वेब पेज के ऊपर यूज़ करते हैं या जितने वेब पेजेस हम उस वेबसाइट के अंदर बनाते हैं वो सब एक फ़ोल्डर के अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी फ़ोल्डर लिस्ट जो है वो आ जाएगी। जो भी आप वेबसाइट बनाओगे, जो पेजेस आप बनाओगे वो सब एक फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपने कौन कौन से पेजेस यहाँ पर लेके रखे हुए हैं। दोस्तों दूसरा जो इंटरफेस है मेन इंटरफेस है, इसके अंदर दोस्तों आपका साइट का व्यू आएगा। जो पेज आप बनाओगे वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दोस्तों जो अगला है वो है टूल बॉक्स। दोस्तों इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे सब विजुअल में अवेलेबल रहेंगे। आपको सिर्फ इसको ड्रैग और ड्रॉप करना है और ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपने HTML पेज के अंदर इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टाइल शीट्स रहेंगी। स्टाइल शीट्स में कुछ अगर CSS आपको अप्लाई करना है तो वो आप CSS इससे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी इन टूल्स को आप लोगे, जो भी एलिमेंट्स आप लोगे यहाँ पे HTML के, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी आपको इस प्रॉपर्टी टैग प्रॉपर्टी के अंदर। तो उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी अभी आपके पास टूल बार नहीं है, तो इसको सबसे पहले आप लोग टूल बार को ऑन कर लेते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके यहाँ पर आप स्टैंडर्ड टूल बार को ऑन कर लीजिए। स्टैंडर्ड टूल बार आपकी आ जाएगी। इसके अलावा कॉमन जो टूल बार है उसको भी आप ऑन कर सकते हैं, तो कॉमन टूल बार भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये कॉमन टूल बार भी आपकी आ गई और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टूल बार भी आ गई। तो स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, कॉमन के अंदर सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉमन टूल बार ले लेते हैं, स्टैंडर्ड को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड टूल बार को क्लिक किया तो स्टैंडर्ड टूल बार बंद हो गई। यहाँ पे सिर्फ मेरी कॉमन टूल बार अवेलेबल है अभी। अब दोस्तों अपन चलते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, एक नई वेबसाइट बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू के अंदर यहाँ पे मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML बहुत सारे वेब कंपोनेंट्स को भी सपोर्ट करता है, तो वेब स्टैंडर्ड्स को भी सपोर्ट करता है। तो अभी मुझे बाकी पे नहीं जाना है, सिर्फ मैं अभी HTML सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया तो वो HTML पेज ही बनाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ गया, ये पेज आपका जनरल है, ये HTML पेज यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे मैंने HTML सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ओके कर दिया। और जैसे ही मैं ओके करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे एक मेरा पेज बन जाएगा। ठीक है, ये पेज का नाम रहेगा untitled1.html। अब यहाँ पे मैं अपने पूरे कंपोनेंट्स को यूज़ करूँगा और ये मेरा पेज है जिस पर मैं अपनी डिज़ाइनिंग करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेज के नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में देखिए डिज़ाइन है, स्प्लिट है, कोड है। अगर मान लीजिए आपको कोड की जानकारी है, HTML कोड की जानकारी, तो आप कोडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप कोड भी जानते हैं, डिज़ाइनिंग करना भी जानते हैं, तो आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ पे एक साइड आपका कोड आएगा, दूसरी साइड आपकी डिज़ाइन आएगी। इसके अलावा मान लीजिए आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन के ऊपर आ सकते हैं, अपने पेज के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई भी कोडिंग आपको नहीं आती है, इसलिए मैं डिज़ाइन सेक्शन पे आके आपको HTML पेज को डिज़ाइन करना बताऊँगा। अब दोस्तों
सबसे पहला काम होता है पेज को सेव करना। तो दोस्तों मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे untitled1.html है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पेज मेरा सेव हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि इस पेज का नाम क्या रखना है। तो दोस्तों मैं रख देता हूँ default.html। इसने डिफ़ॉल्ट जो है .html इसने ऑटोमेटिक नेम ले लिया है। और दोस्तों पहला जो भी पेज होता है वेबसाइट का वो default.html होता है या index.html होता है। तो ठीक है, अब इसने डिफ़ॉल्ट लिया है तो हम यहाँ पे default.html ले लेते हैं। अब दोस्तों जो अगला देखिए यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ चेंज टाइटल। अभी टाइटल क्या है, अनटाइटल्ड1 है। आप इसको टाइटल चेंज कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए माय फर्स्ट वेब पेज। तो इसका टाइटल जो है वो माय फर्स्ट वेब पेज हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया, इसको मैंने पेज को सेव कर दिया तो ये मेरा टाइटल भी डल जाएगा और यहाँ पे पेज मेरा सेव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे माय वेबसाइट बन गई है। उसका पहला पेज यहाँ फोल्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हेडिंग देना। किसी भी पेज के अंदर हेडिंग जो है वो बहुत मेन होती है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने हेडिंग को टाइप कर लिया है। अब दोस्तों मुझे ये तो नॉर्मल में है, हेडिंग आ नहीं रही है। तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर पी दिया हुआ है। इसका मतलब ये पैराग्राफ मोड में। अब दोस्तों मुझे इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, इसको मुझे हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब मैं इसको हेडिंग बनाऊँगा तो हेडिंग बनाने के लिए मुझे इसके पैराग्राफ जो ये स्टैंडर्ड टूल बार है या कॉमन टूल बार है उसके अंदर इसकी स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी पैराग्राफ दिया हुआ है। आप इसको नन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको हेडिंग 1 बनाना है तो आप इसको H1 पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी हेडिंग 1 बन जाएगी। ये आपकी देखिए हेडिंग 1 यहाँ पे बन गई है। अब दोस्तों अब इस हेडिंग 1 का मुझे इसको अलाइनमेंट करना है। मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करूँगा और दोस्तों यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट दिए हुए हैं। ये लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है और ये राइट अलाइन है। अगर मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है तो मैं सेंटर में क्लिक कर दूँगा तो सेंटर अलाइन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ या मान लीजिए मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ या इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो ये हेडिंग 1 के बगल में एक और यहाँ पे बार दिया हुआ है, एक और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी है जिसमें पूरे यहाँ पर जितने भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं सिस्टम के अंदर वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी फ़ॉन्ट में आपको अपना रखना हो हेडिंग को उसमें आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एरियल ब्लैक को चूज़ किया है। यहाँ पे मेरी हेडिंग यहाँ पे बन गई है। इसके अलावा दोस्तों मुझे इसका अगर साइज़ चेंज करना हो तो ये साइज़ भी एक्स स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉल दिया है, मीडियम दिया है, लार्ज दिया है, एक्स्ट्रा लार्ज दिया है। तो एक्स्ट्रा लार्ज पे मैं क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे ये शायद एक्स्ट्रा लार्ज में ही था इसलिए इसका साइज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो फ़ॉन्ट कलर के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी फ़ॉन्ट कलर ये सपोर्ट करती है HTML पेज वो सारे फ़ॉन्ट कलर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए मुझे जैसे इसका रेड करना है फ़ॉन्ट कलर तो मैं यहाँ पे इसका रेड चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे आके अप्लाई कर दूँगा तो इसका फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये इस तरह से दिख रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका बैक कलर भी आ जाए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फ़ॉन्ट कलर के बगल में ही बैक कलर का ऑप्शन भी है, हाईलाइट का ऑप्शन भी है। तो हाईलाइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कलर चूज़ कर लूँगा और चूज़ करके अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे ये पूरा जो भी सिलेक्ट किया था मैंने पूरा एज इट इज़ ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे मेरा हेडिंग डल गई है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी हेडिंग में यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ कि ये तो हेडिंग का हो गया पार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ टाइप करूँ। दोस्तों पैराग्राफ टाइप करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, मुझे सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे पैराग्राफ मेरा पेस्ट हो गया है। अब दोस्तों जब ये मेरा पैराग्राफ पेस्ट हुआ है तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। अब दोस्तों मुझे इसकी स्टाइल को चेंज करना है। मान लीजिए मुझे इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, मुझे इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना है। ठीक है, तो ये सभी काम जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में किए थे वैसे सब काम यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं चाहूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैंने एरियल रख लिया है फ़ॉन्ट इसका साइज़ में चाहूँ बढ़ाना तो मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, यहाँ से बी पे क्लिक करके इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसका अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों
यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो इसकी बॉर्डर भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए इसको बॉर्डर के अंदर लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। ये बॉर्डर के अंदर पूरा आ गया, यहाँ पे बॉर्डर पूरी बन चुकी। अब यहाँ पे एक्चुअली जस्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो अपन लोग इसकी टूल बार को ऑन कर लेते हैं। टूल बार को ऑन करने के लिए व्यू पे जाएंगे, टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग की टूल बार पे क्लिक कर देंगे। जब फॉर्मेटिंग की टूल बार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन का ऑप्शन भी मुझे मिल जाएगा। तो वही फॉर्मेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग की टूल बार यहाँ पे ऑन हो गई है और मैंने जस्टिफिकेशन किया तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों इसका अगर फॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आप इसका इंडेंटेशन देना चाहें तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसका इंडेंटेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए इंडेंट भी यहाँ पे आ गया, तो इंडेंटेशन भी यहाँ पे आपका आ सकता है। दोस्तों इस तरीके से आप पैराग्राफ को पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं, आप हेडिंग को पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये बताया किस तरह से मैं हेडिंग को ले सकता हूँ, किस तरह से मैं हेडिंग को फॉर्मेट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं पैराग्राफ को ले सकता हूँ और किस तरीके से मैं पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर, किस तरह से मैं लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों लिस्टिंग लेने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे लिस्टिंग को टाइप करना है। मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट टाइप कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 जो है वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, मुझे इस पर लिस्ट देना है। तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद भाई जहाँ से मैंने पैराग्राफ को सेट किया था वहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, 2 लिस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। अगर इसको आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट पे इसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। एप्पल नंबर 1 पे आ गया है, मैंगो नंबर 2 पे आ गया है, बनाना नंबर 3 पे आ गया है और पीच जो है नंबर 4 पे आ गया है। अगर आपको इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो वापस उसी पे जाकर इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे आपकी बन जाएगी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो आपका था ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसकी ऑर्डर चेंज करना हो, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी जगह मुझे चाहिए ABCD या फिर मेरे रोमन में नंबर्स चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको वही लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जब आप लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग की प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। अब नंबरिंग आपको कैसे देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 6 स्टाइल्स दी हुई हैं, एक तो बिना नंबर की स्टाइल दी हुई है, एक में नंबर दिया है, यहाँ पर रोमन दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल रोमन दिया है, यहाँ पे कैपिटल लेटर दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं रोमन चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रोमन में नंबर्स डल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट 1 पे दिया हुआ है। अगर 2 से बोलता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक 2 से स्टार्ट होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए इसको आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो वापस चले जाइए और यहाँ पे आके क्लिक करके वापस इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दीजिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे अभी सर्किल, ब्लैक सर्किल आया है छोटा वाला, उसको आपको चेंज करना है, स्क्वायर करना है तो आप डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लेन बुलेट्स आ गया है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, सिंपल बुलेट्स दिया हुआ है, ब्लैक बुलेट्स दिए हुए हैं और ब्लैक स्क्वायर दिए हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बुलेट्स की बजाय ब्लैक स्क्वायर को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्वायर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा ब्लैक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को, लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर और मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से मैं इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल आ जाता है। अब फ्रॉम फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल जो है वो मेरा ब्राउज़र खुल जाता है। अब मुझे जो भी फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट करनी है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट कर दिया है और लोगो सेलेक्ट करके मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये लोगो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब ये पूछा है अल्टरनेट टेक्स्ट, यहाँ पे आपको अल्टरनेट टेक्स्ट देना है तो आप यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं।
आप यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट दे दीजिए और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपकी आ गई है और यहाँ पे ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेंज करना चाहते हैं, इसकी विड्थ हाइट, तो देखिए यहाँ पे ये विड्थ हाइट के यहाँ पे ये देखिए इसकी एट्रीब्यूट्स में सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसकी विड्थ हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑटोमेटिक ड्रैग भी कर सकते हैं जितना आप ड्रैग करना चाहें। अब दोस्तों इसके अलावा जो इसका ऑप्शन है, इसमें अगर और आप इसका एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल जाएंगी। इसके अलावा इसको इसका अपीयरेंस है क्या रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, इसका जो है क्या इसका साइज़ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या इसका अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, एस्पेक्ट को रेशो रखना है कि नहीं रखना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इमेजेस यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके अपीयरेंस को आप यहाँ पे इस तरीके ये प्रॉपर्टीज़ और अपीयरेंस को आप यहाँ पे पिक्चर प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए इसको मुझे ऊपर नीचे मूव करना है, तो सिंपल जिस तरह से मूव करते हैं वर्ड में वैसे ही आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, पिक्चर वहाँ पे आ जाएंगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे हेडिंग्स दे सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ दे सकते हैं। ये सब आपने सीखा। अब दोस्तों आते हैं हम लोग, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एक अपन लोग ब्रेक दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पैराग्राफ में ब्रेक देना है, तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप इंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेक आ जाएगा। मान लीजिए आप इंटर मारते हैं तो ऑटोमेटिक वैसे ही ब्रेक आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको टूल बॉक्स से ब्रेक देना हो तो आप यहाँ पे जो ब्रेक है वो आप डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये ब्रेक होकर अगली लाइन पे चला जाएगा। जहाँ से भी आपको ब्रेक लेना है वहाँ पे आप आके HTML के टूल बॉक्स पे आके डबल क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका ये ब्रेक यहाँ पे हो जाएगा, आपकी लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे डबल क्लिक कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना हो दोस्तों तो वापस आप लेफ्ट के अपर कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल जाएंगी। इसकी हाइट और विड्थ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे इसकी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, सॉलिड इसको करना चाहें तो सॉलिड कर सकते हैं और यहाँ पे आके इसको ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से आप अपना लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। अब दोस्तों आती है हम लोग कैसे इसका लाइव प्रीव्यू देखेंगे। दोस्तों लाइव प्रीव्यू देखने के लिए सबसे पहले आपको इसको पेज को सेव करना पड़ेगा। आपने पेज को यहाँ पे सेव कर दिया तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो पिक्चर यहाँ पर है वो भी सेव होगी साथ में, तो ठीक है हमने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, पिक्चर ऑटोमेटिक इसने सेव कर लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे फोल्डर लिस्ट के अंदर जो माय वेबसाइट है उसके अंदर उसने दो चीज़ें सेव करी हैं। एक तो सेव किया है default.html, जो पेज हमने बनाया था उसको सेव कर दिया, और जो पिक्चर हमने इस पेज के अंदर यूज़ करी है उसको भी सेव कर दिया है इसने। अब दोस्तों मुझे इसका लाइव प्रीव्यू देखना है तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू इन मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों आप जब इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स में देखना चाहते हैं या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखना चाहते हैं, तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे जो है मोजिला फायरफॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये मेरा जो पेज है वो मोजिला फायरफॉक्स में खुल गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब ये HTML पेज यहाँ पे इस तरह से मेरा दिखेगा। तो दोस्तों ये है लाइव प्रीव्यू की फैसिलिटी। आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के अंदर रहकर डायरेक्ट आपके पेज को लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन था एक्सप्रेशन वेब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो आपको क्लियर हो गया है, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए। चलिए हम लोग नया HTML पेज बना लेते हैं और फिर वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम लोग टेबल्स को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक को देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नया पेज ले लिया है। अब दोस्तों मुझे इसमें टेबल अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो भी टेबल आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, जितने भी कॉलम्स जितने भी रोज़ का आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उतने आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 3x3 का टेबल अगर लेना हो तो मैं यहाँ पे 3x3 कॉलम 3 रोज़ एंड 3 कॉलम को सिलेक्ट करके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 3x3 का टेबल यहाँ पे बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार अवेलेबल होती है। अगर टूल बार यहाँ पे सामने दी हुई है, अगर टूल बार आपके पास नहीं हो तो आप व्यू पे आके
टूल बार्स पे आके टेबल टूल बार को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर ये टेबल आपको वहाँ पे टूल बार आपको नहीं मिल रही है तो आप इस टूल बार को व्यू में आके टूल बार पे आके टेबल्स के अंदर आके उसको ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो ये मैं यहाँ पे टेबल दी हुई है, ये टूल बार दी हुई है। देखिए यहाँ पे हट गई, इसको वापस लगाना है तो फिर मैं टूल बार पे आके टेबल्स पे क्लिक कर लूँगा तो टूल बार ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे मुझे अगर कॉलम्स राइट में ऐड करना है तो यहाँ पे कॉलम्स को राइट में मैं ऐड कर सकता हूँ। मुझे कॉलम्स अगर लेफ़्ट में ऐड करना है तो मैं कॉलम्स को लेफ़्ट में ऐड कर सकता हूँ। मुझे अगर रोज़ को ऊपर ऐड करना है तो मैं रोज़ को ऊपर ऐड कर सकता हूँ। मुझे रोज़ को नीचे ऐड करना है तो मैं रोज़ को नीचे ऐड कर सकता हूँ। मुझे अगर सेल्स को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए पूरी सेल को डिलीट करना है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। मुझे दो सेल्स को यहाँ पे अगर मर्ज करना है तो मैं इन दोनों सेल्स को यहाँ पे आके मर्ज कर सकता हूँ। मुझे अगर इनको स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पे आके स्प्लिट कर सकता हूँ। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कॉलम्स दिया हुआ है, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगी। मान लीजिए मुझे उसको और ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पे स्प्लिट आके 2 कॉलम्स में 3 कर लूँगा तो यहाँ पर 3 में स्प्लिट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अलाइन टॉप दिया हुआ है, अलाइन सेंट्रल वर्टिकल दिया हुआ है, अलाइन बॉटम दिया हुआ है। इसी तरीके से भाई यहाँ पे जो है रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट मतलब रोज़ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कॉलम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर रोज़ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और यहाँ पे कॉलम्स को भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ऑटो फिट टू कंटेंट का। इसके हिसाब से अगर जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट आपके टेबल में ऑटो फिट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बैक कलर देना है तो आप बैक कलर भी यहाँ पे आसानी से टेबल के अंदर दे सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जैसे अगर आपको आपके फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिंपल, सिंपल 2, सिंपल 3, क्लासिक 1, क्लासिक 2। आप किसी भी फॉर्मेट में टेबल को जो है ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेबल्स के अंदर डेटा को सेट कर सकते हैं, टेबल्स को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं, रोज़ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉलम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉलम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेटा को अलाइन कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आप टेबल की टूल बार से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज के अंदर टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ हाइपरलिंक के ऊपर, किस तरह से हाइपरलिंक को देना है। तो दोस्तों हाइपरलिंक 2 तरीके से काम करती है। तो आप एक्सटर्नल हाइपरलिंक दे सकते हैं या इंटरनल हाइपरलिंक दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक्सटर्नल हाइपरलिंक देना है, जैसे कोई बाहर की वेबसाइट मुझे अपने पेज के अंदर लिंक करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिंक करना है yahoo.com या google.com, तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर लूँगा, जिस भी टेक्स्ट में मुझे हाइपरलिंक करना रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे google.com टाइप कर लिया है। अब दोस्तों मुझे इसके अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, मैं डायरेक्ट इंसर्ट पे आऊँगा, इंसर्ट पे आके हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है, ये हाइपरलिंक की विंडो खुल गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बता रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, किस तरह का टेक्स्ट डिस्प्ले में क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, google.com लिखा है, इसलिए वहाँ पे वैसा आ गया। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। तो या तो अगर आपको इंटरनल कोई फाइल के अंदर हाइपरलिंक देना है तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बाहर के आपको कुछ एड्रेस देना है तो आप यहाँ पे एड्रेस बाहर का टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया www.google.com और दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब दोस्तों जब भी मैं इस पेज को चलाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक हाइपरलिंक जैसा काम करेगा। तो चलिए इसको अपन एक बार इसको रन करके देख लेते हैं किस तरह से काम करता है ये। तो रन करने के लिए पहले मुझे पेज को सेव करना पड़ेगा। मैंने पेज को सेव किया, नाम मैंने कुछ भी दे दिया और मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़र में शो करूँगा। दोस्तों जब मैंने इसको ब्राउज़र में शो किया तो यहाँ पे टेबल दिखा रहा है और यहाँ पे ये हाइपरलिंक दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नया google.com खुल जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मेरा नेट यहाँ पे बंद है, इसलिए यहाँ पे अभी खुला नहीं वो। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं इसको आपको चला के बताता हूँ। अब दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे google.com खुल गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो आपका हो गया एक्सटर्नल हाइपरलिंक कि आप किस तरीके से बाहर की वेबसाइट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ इंटरनल हाइपरलिंक के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई पेज कनेक्ट करना है, इसका नाम है a.html, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a.html। अब मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट पे आया, मैं हाइपरलिंक के ऊपर आया। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे a.html को इससे कनेक्ट करना है।
मैंने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ये जो a.html है ये अपना हाइपरलिंक बन चुका है। अब इसको अपन सेव करते हैं और इसको भी चला के देखते हैं किस तरह से ब्राउज़र में रन होता है ये। अब देखिए यहाँ पे google.com से google.com खुल रहा है। मैं वापस बैक आया, फिर मैंने a.html पे क्लिक किया तो देखिए ये a.html पेज खुल गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने एक्सप्रेशन वेब के अंदर हाइपर लिंक्स को दे सकते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया किस तरह से हम टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरह से हम हाइपर लिंक को दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेम्स को किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों फ्रेम्स को लेने के लिए मैं एक यहाँ पर नया पेज बना रहा हूँ। नए पेज के लिए मैंने यहाँ पे HTML पेज ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे फ्रेम्स को लेना है। तो दोस्तों फ्रेम्स को लेने के लिए यहाँ पे देखिए HTML टूल, यहाँ टूल बॉक्स के अंदर HTML टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे एक इनलाइन फ्रेम का ऑप्शन है। अब दोस्तों मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने इनलाइन फ्रेम को लिया और जहाँ भी मुझे फ्रेम को प्लेस करना है मैं वहाँ पे रख के उसको ड्रॉप कर दूँगा। देखिए यहाँ पे ये पेज, यहाँ पे ये फ्रेम बन गया। अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो आपको इनिशियल पेज सेट करना है या न्यू पेज सेट करना है। तो अभी मैं इनिशियल पेज सेट करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों इनिशियल पेज सेट करने में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो ये पूछेगा कौन सा पेज आपको दोस्तों क्लिक करने पे ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे ये हाइपरलिंक की विंडो है। ये तुमसे पूछ रही है कि कौन सा पेज आपको फ्रेम के अंदर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया a.html को सेट करना है और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे a.html दिया वो पेज यहाँ पे देखिए खुल गया है और यहाँ पे ये जो इनलाइन फ्रेम है उसके अंदर मेरा पेज नंबर 1 खुल गया। इस तरीके से दोस्तों अगर दूसरा इनलाइन फ्रेम लेना है तो वो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ पे भी आप इनिशियल पेज को सेट कर दीजिए। आप b.html ले सकते हैं, ओके कर दीजिए, b.html आपका आ गया। इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पे फ्रेम्स को लेके डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मेरा तीसरा ऑप्शन है वो है किस तरह से हम फॉर्म्स को बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ HTML फॉर्म्स के बारे में। तो दोस्तों HTML फॉर्म्स के लिए मुझे यहाँ पे कंटूर्स टूल बॉक्स के अंदर HTML फॉर्म कंटूर्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। अब दोस्तों फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर नई एक फ़ाइल बना ली है जिसका नाम है HTML2.html। एक नई HTML फाइल बना ली है जिसका नाम है untitled2.html। इसको मैंने सेव नहीं किया है दोस्तों। तो अब दोस्तों फॉर्म बनाने के सबसे पहले मुझे फॉर्म को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये कंटेनर है जिसके अंदर हम सारे कंट्रोल्स अपने रखेंगे। मुझे करना क्या है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा बॉडी के अंदर फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों फॉर्म के अंदर मुझे लेबल्स लेना पड़ेंगे, इनपुट बॉक्सेस लेना पड़ेंगे, तब जाके मैं फॉर्म को डिज़ाइन कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेबल्स को ले लेता हूँ। लेबल्स मुझे यहाँ पे आकर ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। ये लेबल मेरा यहाँ पे बन गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नेम लिख लिया है दोस्तों मैंने। अब मुझे इसके आगे मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट को डबल क्लिक कर लिया तो यहाँ ऑटोमेटिक उसके सामने यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझको एड्रेस लेना है तो मैंने यहाँ पे एक और लेबल लिया और यहाँ पे मैंने ADDRE मैं यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ। मुझे इसके सामने एक और इनपुट बॉक्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लिया। ऑटोमेटिक एड्रेस के सामने यहाँ पे इनपुट बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे जेंडर लेना है तो जेंडर के लिए मैं यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ। पहले तो ये लेबल मैंने ले लिया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जेंडर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जेंडर को टाइप कर लिया। अब मुझे यहाँ पे रेडियो बटन लेना है तो मैंने रेडियो बटन डबल क्लिक किया। अब इसके आगे मुझे यहाँ पे लिख दिया मेल। अब दोस्तों मुझे दूसरा चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, दूसरा क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फीमेल। अब दोस्तों अगला आते हैं हम लोग पासवर्ड लेना है या फिर इनपुट फाइल लेना है। तो हम लोग पासवर्ड के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड का हमारा विंडो बन जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको सबमिट बटन लेना हो तो आप सबमिट बटन पे डबल क्लिक कर सकते हो। आपको रीसेट लेना है, रीसेट पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इनपुट फाइल लेना है, फाइल को अपलोड कराना है तो फाइल अपलोड ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आपको फॉर्म की होती है वो सभी कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म या वो कंट्रोल यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। अब दोस्तों उसको मैं चला कर देख लेता हूँ। तो चलाने के लिए मुझे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और सेव करके मैंने यहाँ पे इसको रन करा दिया।
तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए नाम वगैरह आ गया है, एड्रेस भी आ गया है, यहाँ पे मेल फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पासवर्ड में पासवर्ड टाइप हो रहा है, सबमिट से बटन सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। ब्राउज से यहाँ पे विंडो भी खुल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के अंदर फॉर्म को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जो आपको फॉर्म्स बताए आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ किस तरीके से हम लोग मीडिया को HTML पेज के ऊपर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मीडिया को आपको अगर HTML पेज के ऊपर रखना हो तो यहाँ पे मीडिया के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डीप जूम दिया हुआ है, फ्लैश मूवी दिया हुआ है, सिल्वर लाइट दिया हुआ है, सिल्वर लाइट वीडियो दिया हुआ है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर दिया हुआ है। तो जिस भी टाइप का आपका वीडियो है दोस्तों वो उस वीडियो को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है आपको। आपने इसको डबल क्लिक किया है, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा वीडियो आपको यहाँ पे रखना है। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं एक वीडियो को यहाँ पे उठा के यहाँ पे मैंने ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने उठा के एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है और दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे चलती है। आपने यहाँ पे इसको प्रीव्यू किया हुआ है। दोस्तों ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऐड अलाउ ब्लॉक कंटेंट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वीडियो जो है मैंने यहाँ पे ये आ गई है और ये यहाँ पे इस तरह से प्ले हो जाएगी। और दोस्तों इस तरीके से आप मीडिया को भी अपने वेब पेज के अंदर ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग टेम्पलेट से पेजेस को बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे HTML ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू क्लिक किया और न्यू पे यहाँ पे पेज क्लिक किया। दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ जनरल में HTML पेजेस हैं, ASP.NET के पेजेस हैं, CSS के हैं, स्टाइल शीट्स हैं, फ्रेम पेजेस हैं। दोस्तों ये फ्रेम पेजेस जो हैं इन फ्रेम पेजेस से आप अपनी अच्छी सी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेम पेज दिया हुआ है बैनर एंड कंटेंट के बारे में। यहाँ कंटेंट में पेज ये प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे ये पेज जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फुटर में पेज नीचे से डिवाइड हो जाएगा, फुटनोट में ये नीचे से फुटनोट बड़ा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे पेजेस के फ्रेम सेट के पेजेस बने हुए हैं, पहले से फ्रेम पेजेस बने हुए हैं। इन फ्रेम पेजेस को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी एक फ्रेम पेज ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया बैनर एंड कंटेंट। तो दोस्तों ये मेरा फ्रेम पेज है, मैंने इसको यहाँ पे ओके किया। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओके किया तो मेरा पेज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला यहाँ पे बता रहा है सेट इनिशियल, ये एक फ्रेम है अपना जो हेडर फ्रेम है। यहाँ पे बैनर आ जाएगा। इस वाले पार्ट में यहाँ पे अपने मेनूज़ आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा मेन पेज आ जाएगा जैसी वेबसाइट होती है। तो दोस्तों या तो आप यहाँ पे आपका बना बनाया पेज जो वो आप ले सकते हैं या फिर आप अपना नया पेज बना सकते हैं। बने बनाए पेज के लिए आपको इनिशियल वेब पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, सेट इनिशियल पेज, और यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप न्यू पेज करके पेज भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी न्यू पेज लेके पेज बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक किया, मेरा पेज बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मुझे पिक्चर को इंसर्ट करना है, जैसे कोई भी एक अपना वेबसाइट होती है तो उसमें पहले अपना मोनो वगैरह आ जाता है, तो वैसे मैं यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पिक्चर फ्रॉम फाइल ले लेता हूँ। मैंने अपना मोनो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये मेरा मोनो आ गया है। इस फ्रेम को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये मेरा फ्रेम यहाँ पे हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपने जो हेडिंग है वो मैंने यहाँ पे दे दी है। और इस हेडिंग को मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया है ताकि ये मेरी हेडिंग बड़ी हो गई है। और इसको मैं मिडिल अलाइन कर देता हूँ। ये मिडिल अलाइन मेरी हो गई है। इस पिक्चर को मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर ये सेट हो गया है। और यहाँ पे कुछ टैगलाइन अगर डालनी हो मुझे तो मैं उस टैगलाइन को भी डाल देता हूँ। दोस्तों ये टैगलाइन डल गई और ये इस तरह से मेरा यहाँ पे ये पेज यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। मेरा हेडर यहाँ डिज़ाइन हो गया। वेबसाइट का जो हेडर है वो इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे मेनूज़ लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे भी मेरा कोई मेनू वाला पेज बना नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी न्यू पेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। होम पेज होता है दोस्तों एक, तो इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेज होता है, हम कोर्सेज़ का एक पेज ले लेते हैं। तीसरा पेज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ
फीस का। चौथा पेज में यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस का। यहाँ पे इसके अलावा इसको मैं आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नोट्स का। एक पेज में नोट्स का भी बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये मेरे पेज यहाँ पे बन चुके हैं। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इस होम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा होम पेज खुल जाए, इन कोर्सेज़ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा कोर्स का पेज खुल जाए, फीस पे क्लिक करूँ तो दोस्तों मुझे इस पे हाइपरलिंक देना पड़ेगा। तो हाइपरलिंक देने के लिए जो मैंने यहाँ पे होम पे इसको सिलेक्ट कर लिया होम को, और मैं इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पे आके मैं यहाँ पर हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मेरे पास यहाँ पे पेजेस बने हुए नहीं हैं, तो मैं ये जो पहले से बने बनाए पेजेस हैं इनको यहाँ पे लिंक करा देता हूँ। अब लिंक कराने के साथ ये पेज तो मेरा लिंक हो गया हाइपर लिंक से, लेकिन मुझे यहाँ पे खोलना है तो ये टारगेट फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे इस टारगेट फ्रेम पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पेज यहाँ पे खुल जाएगा, जो मेरा करंट पेज है। जिस फ्रेम पे मुझे इस पेज को खोलना है मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे इस पेज पर मुझे इस वाले फ्रेम में खोलना है, तो मैंने इस वाले फ्रेम में इसको क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे मेन फ्रेम टारगेट सेटिंग मेन हो गई, और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, ये ओके कर दिया, ये ऑटोमेटिक हाइपर लिंक हो गया। अब दोस्तों कोर्सेज़ वाला पेज है, इसको भी मैं यहाँ पे हाइपर लिंक में दे देता हूँ। सेम वही प्रोसीजर रहेगी, मैं यहाँ पे टारगेट फ्रेम पे आऊँगा, फिर वही यहाँ पे टारगेट फ्रेम सेट कर दूँगा। फिर मैं फीस वाले पेज को भी यहाँ पे टारगेट फ्रेम पे सेट कर देता हूँ, हाइपर लिंक देता हूँ। हाइपर लिंक पे आकर मैं इस पेज को लिंक करता हूँ होम पेज से, और टारगेट फ्रेम कौन सा दे देता हूँ, ये वाला मेन टारगेट फ्रेम दे देता हूँ। इस तरह से नोट्स वाले पेज का भी मैं टारगेट फ्रेम सेट कर देता हूँ, हाइपर लिंक सेट कर देता हूँ। दोस्तों ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई भी अगर वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से उस वेबसाइट को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है, लेकिन टारगेट फ्रेम शायद भूल गया हूँ, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर टारगेट फ्रेम जो है, यहाँ पे टारगेट फ्रेम ही हो गया। कॉन्टेक्ट अस पेज पे भी मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आके इंसर्ट पे आके हाइपर लिंक पे आके ये मैंने कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है, कोई सा भी पेज चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई ऐसे पेजेस नहीं जो मैंने बनाए हो। अब यहाँ पे जैसे ये है, अब यहाँ पे मुझे ये पेजेस को खोलना है, तो अभी एक्चुअली मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास कोई बना बनाया पेज नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यू पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई साइट। और मैं इसको मेरे लाइन कर देता हूँ, साइज़ इसका मैं बढ़ा देता हूँ ताकि। अब दोस्तों देखिए ये मेरा पेज बन गया है, इसको मैं सेव करता हूँ। सारी चीज़ें, सारे पेजेस जो मैंने बनाए वो सब सेव होंगे यहाँ पर। जो कंटेंट मैंने लिया है सारी चीज़ यहाँ पे सेव होंगी। ये सब सेव हो चुका है, ये सब सेव हो रहा है। जो पेजेस मैंने नए बनाए हैं या जो भी मैंने पेजेस लिए हैं, मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम बोल रहा है मैं उसी के नाम से सेव कर रहा हूँ। दोस्तों सब कुछ सेव हो चुका है। अब मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से पेज वर्क करेगा। तो दोस्तों इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरा ब्राउज़र में पेज ओपन हो गया। देखिए दोस्तों ये मेरी वेबसाइट तैयार है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से वेबसाइट बनाई हुई है। मैंने होम पे क्लिक किया तो देखिए ये होम वाला पेज जो था, लिंक था, वो खुल गया। यहाँ कोर्सेज़ पे क्लिक किया तो कोर्सेज़ वाला पेज खुल गया। ये फ़ीस वाला जो पेज था, ये फ़ीस वाला पेज खुल गया। ये नोट्स वाला पेज खुल गया। ये कॉन्टेक्ट अस वाला पेज खुल गया। तो दोस्तों कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में शायद फ्रेम सेट यही हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे उसने खोल दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके, फ्रेम सेट्स को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और मैंने लगभग जितना कंटेंट था वो मैंने सब यहाँ पे आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपने पेजेस को डिज़ाइन करके इन फ्रेम सेट्स को लेके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप अपने खुद के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए वेबसाइट को डिज़ाइन करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी वेबसाइट कैसी रही, वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।